हाँ, आओ आओ कभी आओ। मैं कभी नहीं हूँ सर, आप जैसे लोग बनने कहाँ देते हैं। अरे अब मैंने क्या किया है बोलो। मैंने तो लॉन्ग लीव मांगी थी लेकिन ले ली तो आपने। तुम लीव लेके क्या करोगे? कविता लिखोगे? मेरी तो बस एक ही इच्छा है, कभी न कभी कवि बनना है। मेरे अंदर जो भावनाएं हैं उन सबको लिख के किताब बनाऊंगा, आप देखते रहिए। तुम्हारी आशाएं और आवेश दोनों एक नहीं हो सकते हैं धर्मा। आदमी बाहर दिखता है सर, कवि अंदर होता है। ये सब छोड़िए, आप अब कैसे हैं? ठीक ही हूँ, बस 2-3 हफ्तों में डिस्चार्ज हो जाऊंगा। वैसे सुना है कि सुबह भाग रहे कैदियों को बुरी तरह मारा, उनमें से एक आध की टांग भी तोड़ दी। अरे लोगों के साथ जरा मुंह से बात करना भी सीखो धर्मा। मुंह से बोलने से ज्यादा हाथ का बोलना ज्यादा याद रह जाता है सर। मेरी नजर में गुड इज बैड सर। जूस लीजिए सर। थोड़ा तो सोचो, हम जो नौकरी कर रहे हैं वो सरकारी नौकरी है, इसमें कुछ रूल्स वगैरह होते हैं भाई। मेरे लिए रूल से ज्यादा रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। तुम इसी तरह अपनी मर्जी चलाते रहो। उधर वो ह्यूमन राइट्स वाले बुरी तरह तुम्हारे पीछे पड़ चुके हैं, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। उनका कहना है कि तुम रक्षक नहीं एक राक्षस हो। उनके ऑफिस में तुम्हारी ही चर्चा चलती है। मैंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। वैसे अन्याय का अंत करने वाले को भगवान कहते हैं, वही काम मैं कर रहा हूं तो मुझे राक्षस कहते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता सर। अब चलता हूं सर, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। धर्मा, तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। हमेशा जो सोचते हो वो नहीं हो सकता, ध्यान रखना। ओके सर। चलो इन सबको नीचे उतारो। चलो आओ। चल बे, तू अभी तक बैठा क्यों है? चल चल बाहर निकल, चल। अंदर। जल्दी करो। चलो आगे बढ़ो। मैंने इस तरह उसको मार दिया। हाँ? चार्ली ये इस जेल में क्यों आया है? सर, गुड मॉर्निंग सर। ये रही फाइल। इसका नाम प्रभाकर है, सीतापुर चोरी में पकड़ा गया था, 5 साल की कैद हुई है। इसे बी ब्लॉक में डालो। ये सांबा है, बड़ा गुंडा है, एमएलए कांताराव पर मर्डर अटेम्प्ट, इसे 3 साल की कैद हुई है। ए ब्लॉक। नाम है पंडित कमलेश, चिट फंड चीटिंग केस, 10 साल की कैद हुई है। बी ब्लॉक। ये विजयवाड़ा सब जेल से यहाँ शिफ्ट हुआ है। नाम है चंद्रशेखर एलियास चार्ली। दिलीप कोटा मर्डर केस में दोषी पाया गया। 5 साल पहले फांसी की सजा सुनाई गई। प्रेसिडेंट के पास क्षमा याचना की अर्जी भेजी गई है, लेकिन अभी तक पेंडिंग है सर। पाप करके सजा मिलने पर भी इस सिस्टम में 5 साल जी चुका है तू, यही बहुत ज्यादा है। क्षमा भी इंसानों के लिए होती है, तेरे लिए नहीं। मैं मरूंगा नहीं, जिंदा रहूंगा। जो जीने नहीं देता है उसे जिंदा रहने का हक। माधव। यस सर। इसे अलग से डी ब्लॉक में डाल दो। ओके सर। तुम लोग यहाँ आने से पहले क्या थे क्या नहीं थे इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक बार जब अंदर आ गए हो तो इस जेल के जो नियम है उनका पालन करना होगा। माधव। सर। चलो चलो सब लोग। इंडिया के बड़े बड़े डायमंड मर्चेंट में एक है चंद्रशेखर अलियास चार्ली। उम्र में छोटा है लेकिन दिमाग बहुत तेज। बचपन में ही माँ गुजर गई थी तो बाप से दूर रह करके पला।
पैसों की कोई कमी नहीं थी, जिसकी वजह से बिगड़ गया। चारों तरफ लड़कियां, हाथ में पैसा, गर्म दिमाग, गलती करने का साहस, बच निकलने का साहस, ये सब चार्ली की आदतें थी। चार्ली का पिता दिलीप कोटा बाप से ज्यादा नाम कमाएगा सोचा था दिलीप कोटा ने, लेकिन चार्ली को नफरत है तो वो दिलीप कोटा की दूसरी बीवी भारती देवी से और उनके बच्चों से। पहली बीवी के गुजरने के 5 साल बाद घर वालों ने जबरदस्ती करके दिलीप कोटा की शादी भारती देवी से करा दी। जायदाद में हिस्सा और सोसाइटी में इनका नाम उनके साथ बांटना चार्ली को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए उसके पिता के साथ भारती देवी परिवार का कोई संबंध नहीं है, ये साबित करने के लिए फेक पेपर्स बनवाए थे। दिलीप कोटा के गुजर जाने के बाद भारती देवी और उनके बच्चों को अंतिम क्रिया में आने नहीं दिया था चार्ली ने। भारती को यह सब सहन नहीं था और उसने चार्ली पर लीगल कार्रवाई कर दी। कोर्ट ने यह फैसला दिया कि चार्ली के साथ साथ ये भी दिलीप कोटा के परिवार के हिस्सा हैं। उन्हें भी जायदाद में हिस्सा मिलना चाहिए। ये है कोर्ट ऑर्डर। व्हाट इज दिस? शट! उनका कोई हक नहीं जायदाद पे। ब्लडी डैम इट! ये बात चार्ली को बिल्कुल सहन नहीं हुई। वो पहले ही गुस्से वाला था। इस हार को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और एक दिन गुस्से में भारती देवी के घर जाकर अरे मेरी बात सुनो। केस करती है मेरे ऊपर। हाँ, केस करती है। छोड़ो, हाँ? छोड़ो क्या? दिलीप कोटा का एक ही पॉलिसी है, वो सिर्फ पैदा होने से कोई हकदार आई एम चार्ली। मर, बाहर रहना चाहिए था तुम जैसी औरतों को। तुम्हें मैं जायदाद में हिस्सा दूंगा। उसके बाद उन्हें कोई पहचान ना पाए उनके टुकड़े टुकड़े करके जला डाला था उसने। भारती देवी अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते पुलिस के पास पहुंचे तो वहां उसे जली हुई लाशों का पता चला। दिलीप कोटा के परिवार के बारे में सुनकर सारा शहर शॉक था। पुलिस ने चार्ली पर केस फाइल किया था। सर आप हमें बताइए सर, कुछ तो बताइए सर। बोलिए ना। दोनों पक्षों के वाद विवाद सुनने के बाद और सारे सबूतों को जांच करने के बाद चंद्रशेखर अलियास चार्ली को ये अदालत दोषी मानती है। उसने अपने परिवार के सदस्य ममता, लक्ष्मी, पवन और राश्री देवी को बड़ी क्रूरता से मारने वाला ये चार्ली समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसलिए आईपीसी की धारा 302 और 303 के तहत इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस समझकर यह अदालत चार्ली को फांसी की सजा सुनाती है। नमस्ते, मेरा नाम यामिनी है। वेलकम टू एनटीवी। नमस्कार माता जी। आपके परिवार में जो हत्याएं हुई हैं, उनकी वजह से राष्ट्र भर में हंगामा मच गया है। आपके परिवार में से ही कोई एक इन हत्याओं का कारण है। इस कष्ट को आप अकेले कैसे झेल पा रही हैं? जब भी हमारी जिंदगी में कष्ट आए तो हम दुखी हुए, लेकिन डरे नहीं। पर जब बात हमारे परिवार की आई तो मेरी हिम्मत टूट गई। हमने सुना है कि आप एक ट्रस्ट खोलने की सोच रही हैं मैडम, उसके बारे में हमें बताएंगी? आज इस देश में हमारे परिवार के साथ जो हुआ है वो औरों के साथ भी हो रहा है। इसलिए मैं इस घर को बेचकर अपने परिवार के नाम से एक ट्रस्ट खोलना चाहती हूँ। वो ट्रस्ट अन्याय का सामना करते हुए सबको न्याय दिलाएगी, मैं जानती हूँ। पर आप उसके लिए फंड्स कहाँ से लाएंगी? मैंने कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई भी किया है, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उन्हीं का वेट कर रही हूँ। यहाँ न्याय बहुत कॉस्टली हो गया है सर। अन्याय जब चाहो फ्री में मिलता है, तभी तो लोगों को आदत हो गई है सर। अब यही देखिए ना, देश में होने वाले अन्याय के लिए भारती देवी को जायदाद बेचनी पड़ रही है। हम लोग कई बार लाचार हो जाते हैं। उसे हत्या करने में 5 मिनट नहीं लगे होंगे, लेकिन उसे सजा मिलने में 5 साल लग गए। अगर हम और भी लेट करेंगे ना तो जनता का हम पर से भरोसा उठ जाएगा। Yes? सारी कहे क्या? Wait for 5 minutes. इन औरतों का भी ना
5 मिनट्स और 10 मिनट्स। कितनी देर कर दी हम? ये हॉस्टल है या ब्यूटी पार्लर खोल रखा है? लेडीज हॉस्टल ऐसा ही होता है, पता नहीं तुम्हें? अच्छा मेरी बात छोड़ो, अपना चेहरा कभी देखा है तुमने? तुम और तुम्हारे ये बाल, इस उम्र में तो ग्लैमर मेंटेन करना चाहिए। मुझे बाहर दिखने वाले ग्लैमर में इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें लाठी की जरूरत नहीं है, बातों से ही मार देते हो। मुझे बुलाया क्यों? हाँ बताती हूँ, अपना पर्स दो। ये क्या, मेरी फोटो नहीं लगाई? किस लिए रखनी है? मेरी फोटो क्यों? तुम ना कभी नहीं बदलोगे। नीचे जाओ और गाड़ी में बैठो, सिगरेट मत पीना। 5 मिनट में आ रही हूँ। चलो चलो, सब इस गाड़ी में बैठ जाओ, टाइम हो रहा है। ए, तुम तीनों पीछे बैठो। बाकी सब लड़कियां एवरेज है ना? मैं ही सुंदर हूँ, है ना? ये सब क्या है? हम सब हमारी फ्रेंड के एंगेजमेंट में जा रही हैं। रात को तुम्हारी गाड़ी वापस कर देंगे, ठीक है ना? तुम्हारी गर्लफ्रेंड सुंदर है, इसलिए टैक्स तो देना ही पड़ेगा, इसलिए तुम्हारी गाड़ी ले रही हूँ। चलो चलो। मैडम फिर सर कैसे जाएंगे? तुम्हारे सर कोई टैक्सी या ऑटो पकड़ लेंगे, तुम आओ मेरे साथ। जी सर।